दोस्तों स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 22 फरवरी से, जिसके लिए चैनल पे दोस्तों लगातार जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट हल कराए जा रहे हैं, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आपको कराए जा रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जिनके आपके एग्ज़ाम में आने की निश्चित ही संभावना है। तो आपका यहाँ से निश्चित ही दोस्तों बेनिफिट होगा। आप इसलिए दोस्तों पूरा प्रैक्टिस सेट लास्ट तक सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आपको ये लगे दोस्तों आपके लिए कुछ मेहनत की जा रही है तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और ज़्यादा चैनल पे बेहतर काम किया जा सके। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है नाचने वाला हिरण भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है। तो ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। मणिपुर में है दोस्तों किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है दोस्तों जहां ये पाया जाता है और ये दोस्तों भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कैसा दोस्तों? तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि लोकटक झील पे बनाया गया है। किस पे दोस्तों? लोकटक झील पे। तो इतनी जानकारी आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति नीति थी साम्राज्य विस्तार, धन लूटना, इस्लाम का प्रसार, अपनी सीमाओं की सुरक्षा। तो दक्षिण के प्रति इसकी जो प्रमुख नीति थी दोस्तों वो थी साम्राज्य विस्तार की और साथ में दोस्तों धन लूटना भी इसकी एक नीति थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा, वैशाली, गंधार या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। गुप्त शासक दोस्तों कुमारगुप्त ने की थी, जो कि दोस्तों बिहार के अंदर स्थित है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और इसको विध्वंस किया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी। किसने दोस्तों? बख्तियार खिलजी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आप इसे भी याद रखिएगा साथ में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछा जाता है दोस्तों। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो साथ में आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? धार्मिक उदारता का, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, ए बी में से कोई नहीं या ए बी दोनों। तो अशोक का जो 12वां शिलालेख है दोस्तों वो स्पेशल दो चीज़ों पे जोर देता है, धार्मिक उदारता और सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की। तो ऑप्शन ए बी इसमें दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो गद्य और पद्य का मिश्रण पाया जाता है दोस्तों यजुर्वेद के अंदर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका जो पुरोहित होता है उसको अद्धर्व कहा जाता है, अद्धर्व कहा जाता है। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसे होत्र या दोस्तों होता कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता दोस्तों या उद्रात कहते हैं। और जो अथर्ववेद का होता है उसे कहा जाता है ब्रह्मा। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? तो यहाँ दोस्तों थोड़ी सी त्रुटि है, नगर की जगह सागर होगा। तो आप इसे सही कर लीजिएगा। और ये तीनों बांध हैं दोस्तों चंबल नदी पे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला? तो ये दोस्तों मिला था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों कहा जाता था पागल सुल्तान या फिर रक्त पिपासु। पागल सुल्तान किसको कहा गया है दोस्तों? इसी को। और रक्त पिपासु भी कहा जाता था, रक्त पिपासु। तो आप इसे याद रखिएगा। और तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों प्रसिद्ध है अफीम के उत्पादन के लिए। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सलमा और सहतूत बांध दोस्तों, सलमा और ये सहतूत बांध दोस्तों भारत के द्वारा बनाए गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। तो आप इसे भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछे जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? तो स्पेशल दोस्तों, रस्ट किसको नष्ट करता है? गेहूं को। रस्ट किसको नष्ट करता है? गेहूं को। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे पशुपति, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा। तो हड़प्पा काल में सबसे प्रिय देवता थे दोस्तों पशुपति। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसकी पूजा करते थे दोस्तों हड़प्पा वासी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन इलाही था एक, क्या था दोस्तों? कुरान का अनुवाद, यात्रा विवरण, मस्जिद या धर्म? तो दीन इलाही दोस्तों एक धर्म था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों हिंदू और मुसलमान को समानता से देखा जाता था दोस्तों दीन इलाही के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या फिर टोंस नदी पर? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है दोस्तों ये बेतवा नदी पे है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? उच्च आर्द्रता के कारण, उच्च तापमान के कारण, तेज हवा के कारण या फिर निम्न आर्द्रता के कारण? तो रेगिस्तान में वर्षा कम होने का कारण है दोस्तों निम्न आर्द्रता का होना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? तो दोस्तों कुतुब मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने पूरा कराया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दोस्तों इसको क्या कराया था? पूरा कराया था। नाम में त्रुटि है, आप इसे सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरहुत भूमि संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या इस्लाम धर्म से? तो भरहुत भूमि जो है दोस्तों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे पौधे जो आंतरिक अवलंब के लिए दोस्तों दूसरे पे निर्भर रहते हैं, यहाँ यांत्रिक नहीं आंतरिक होना चाहिए, उनको दोस्तों क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है दोस्तों एपीफाइट्स। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा भारत का सबसे ऊंचा जो नदी बांध है वो दोस्तों है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे है। किस नदी पे? भागीरथी नदी पे है दोस्तों, तो इसे भी आप याद रखिएगा। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पे है। किस नदी पे? महानदी पे है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर। और सरदार सरोवर बांध जो है वो दोस्तों कहाँ है? नर्मदा नदी पे है। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासनारोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? तो आप सभी को पता होगा शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों? सम्राट की, महाराजाधिराज, देवनाम या फिर छत्रपति? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं दोस्तों। छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिवाजी महाराज का दोस्तों जन्म यदि पूछा जाता है तो ये हुआ था 1630 में। 1630 में दोस्तों इनका जन्म होता है, तो आप जन्म को भी याद रखिएगा। और 1680 में दोस्तों इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, मात्र 50 वर्ष की आयु में। इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे दोस्तों दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, इसलिए आप याद रखिएगा। और धार्मिक गुरु थे दोस्तों गुरु रामदास। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पपीते में पीला रंग का कारण है? पपेन, लाइकोपिन, कैरिकाजेंथिन या कैरोटीन? तो पपीते का पीला रंग होता है दोस्तों कैरिकाजेंथिन वर्णक के कारण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरगी बांध किस नदी पर बना है? केन, चंबल, ताप्ती या फिर नर्मदा? तो बरगी बांध दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, नर्मदा नदी पे स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप इसे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़े। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।